Hello, and welcome back to Fancy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Mumbai Indians and the Gujarat Titans at the Wankhede Stadium. मुंबई में खेला जाएगा ये मुकाबला। दोनों टीम्स इस सीजन ऑलरेडी भिड़ चुकी है एट अहमदाबाद, जो कि था ऑन अ ब्लैक सॉइल सरफेस, जो कि इंटेंशनली, टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली मुंबई को दिया गया था बाय गुजरात, क्योंकि थोड़ा सा लो एंड स्लो रहता है ब्लैक सॉइल सरफेस। और जो मुंबई के विकेट्स आपने देखे हैं वानखेड़े पे, वो रेड सॉइल होते हैं, जहाँ पे अच्छा ट्रू बाउंस देखने को मिलता है, भर भर के रन्स देखने को मिलते हैं। अब मुंबई आ गई है अपने घर पे, अब होस्ट करेगी गुजरात को, तो अब मिट्टी भी उनकी, घर भी उनका, सब कुछ उनका है। लेकिन इस राइवलरी में अभी तक जो उनका नहीं रहा है वो है डोमिनेंस, क्योंकि गुजरात का रहा है। फिलहाल अगर देखेंगे तो 6 मैचेस जो हुए हैं, 2 जीती मुंबई, 4 जीती गुजरात। और वानखेड़े में एक मुकाबला हुआ है 2023, जहाँ पर मुंबई जीती थी। फिलहाल सेक्शन 2 की बात करें, विच इज वेन्यू, तो स्कोरिंग बैटिंग वानखेड़े सीजन बात करें तो 5 मैचेस में 2 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती। एक डे गेम था आखिरी वर्सेस लखनऊ, 3 चेज करने वाली टीम, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा था 178। तो इस सीजन में जो नया देखने को मिला है वो है एक मैच में यहाँ पे टर्न हो गई थी बॉल, अच्छा खासा। डे गेम में टर्न था, बट वही हमने एक्सपेक्ट किया था। रात को यहाँ पे इतना टर्न नहीं होता है, और इस साल थोड़ा सा अलग रहा है वानखेड़े। हालांकि लास्ट 2 मैचेस में अब जो है वो जिस टेम्पलेट के साथ में हमने देखा है कि गेम्स जाते हैं, कुछ सिमिलर वहाँ देखें। ड्यू बहुत बड़ा यहाँ पे मैसिव रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत जल्दी ड्यू आती है, बहुत ज़्यादा ड्यू आती है, और सेकंड इनिंग्स में डिफेंड कर पाना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होता है। इनफैक्ट शायद इससे ज़्यादा ड्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिलती होगी चेपॉक और वानखेड़े। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें वानखेड़े में, तो MI 62 विन परसेंटेज है अभी फिलहाल। गुजरात 3 जीती है, 2 हारी है, और बाकी के मुकाबले ऑफकोर्स उन्होंने जैसे बेंगलुरु के अगेंस्ट खेला है 2022 में, और भी बाकी टीम्स के अगेंस्ट। सेक्शन 3 विच इज़ प्रॉब्लिंग 12, तो आपको मुंबई के लिए वापस से रोहित शर्मा, रायन निकल्टन ओपन करते हुए देखेंगे। विल जैक्स नंबर 3, अब मैं बता चुका हूँ ये सिर दर्द हो चुका है। आप विल जैक्स को एक्सपेक्ट करते हुए आएंगे तो वो नहीं आते, सूर्या आते हैं। सूर्या को एक्सपेक्ट करते तो विल जैक्स आते हैं। इसके आगे बात करते हैं। स्काई एट 4 तिलक, हार्दिक, नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट एंड करण शर्मा। तो अगर यहाँ पे फिट हुए मिशेल सैंटनर, तो फिर डायरेक्टली आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ कॉर्बिन बॉश। फेस की बात करते हैं, पावर प्ले में देखेंगे चहर, बोल्ट, बुमराह। मिडल ओवर्स में जैक्स, हार्दिक, बुमराह, करण, बॉश। डेथ में बुमराह के 2, बोल्ट जो कि नए डेथ वो स्पेशलिस्ट बन गए फॉर मुंबई, एंड 1 बिटवीन बॉश एंड हार्दिक। दोनों में से कोई एक ओवर डाल देगा 5 ओवर में। अब देखो, थ्योरी जो मुझे लगता था पहले भी, हमने 2 या 3 बार बात की है, मुझे लगता है कि एक अच्छी स्टार्ट जैसे ही मुंबई को मिलती है तो सूर्य कुमार यादव आपको नंबर 3 पे दिखेंगे। अच्छी स्टार्ट नहीं मिलती है, जल्दी विकेट गिर जाता है, शायद मुझे लगता है कि विल जैक्स को भेजना चाहते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि दूसरा और लॉजिक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुजरात की बात करें तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर, सुंदर, शाहरुख, राहुल तेवड़िया, राशिद खान, साई किशोर, कैरेट कोजिया। लास्ट मैच में ये आए, अपना पहला मैच खेला उन्होंने। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत शर्मा। तो रबाडा, हमने बात की थी, रबाडा जो है वो अवेलेबल नहीं थे। उसका रीज़न अब काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा। बैन लगा हुआ था उनके ऊपर, और वो जो है अब हट गया है, और वो थोड़े टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। IPL भी खेल पाएंगे, WTC फाइनल भी खेल पाएंगे। अरशद खान जो कि फॉर्मर मुंबई इंडियन है, और गैरेट कोजिया भी थे लास्ट सीजन। गैरेट कोजिया इस टीम का पार्ट थे, और उससे पहले अरशद खान भी रह चुके हैं। फेस की बात करें, पापले आपको देखेंगे सिराज, ईशांत, प्रसिद्ध। मिडल ओवर्स में प्रसिद्ध, कौरजिया, राशिद, साई किशोर, ईशांत, सुंदर। डेथ में सिराज का 1, प्रसिद्ध के 2, राशिद का 1, और गैरेट कोजिया भी आपको 1 से 2 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन। ये तो सारे बहुत सारे बॉलर्स हो गए। अगर आप इस टीम की बैटिंग लाइनअप देखोगे तो 3 के बाद वाशिंगटन सुंदर है, उसके बाद बैटिंग है नहीं। शाहरुख खान, राहुल तेवड़िया, राशिद खान, साई किशोर, गैरेट कोजिया, सिराज, प्रसिद्ध, ईशांत, भर भर के बॉलर्स हैं, बट बैटिंग नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टॉप 3 ही आउट नहीं होते, बैटिंग आती किसकी है? मतलब कई बार तो नंबर 3 की बैटिंग नहीं आती। तो जो इस टीम की वीकनेस है वही इस टीम की स्ट्रेंथ भी है। अब हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये नहीं चलेगा लंबा, बट चलता जा रहा है ये। फिलहाल अब अवे टीम की बात करते हैं। साई सुदर्शन हेड टू हेड में 163 है अगेंस्ट मुंबई। वानखेड़े में कोई मुकाबला अब तक खेले नहीं है, ना T20 में, ना कोई लिस्ट ए में, ना कोई फर्स्ट क्लास में। लगता है फर्स्ट क्लास भी शायद नहीं खेले। वर्सेस MI बोलर्स, तो ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा। जब तक बराबर रन कर दिए थे लास्ट मैच में, दिखा देंगे आपको। अगर वैसे बेल के पेपर ध्यान होना तैयार रखना। LBW पे थे। इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आखिरी जो मुकाबला था उसमें नहीं खेले थे वो। और आखिरी बार जब खेले थे अगेंस्ट साई सुदर्शन, उन्होंने आउट किया था। ये डिसमिसल आपको सामने दिख जाएगा। इसके अलावा और कोई डिसमिसल है ही नहीं। फिर शुभमन गिल, इस वेन्यू पे 8.1 का एवरेज है इनका T20s में, जो कि उनका किसी भी वेन्यू पे इन IPL सबसे ख़राब है। उनका सबसे
ख़राब किसी भी T20 वेन्यू पे भी है, और ये हमने पिछले लास्ट 2-3 साल में काफ़ी बार बात की है कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इनके रन्स क्यों नहीं आए। और भी बैटर्स की हमने बात की थी अलग अलग वेन्यूज़ पे। हालांकि वो जिंक्स टूट गया है उनका। उन्होंने वानखेड़े में ओडीआई वर्ल्ड कप में ज़रूर रन किए थे। एक श्रीलंका अगेंस्ट मुकाबला था, एक ऑफकोर्स सेमीफाइनल उन्होंने खेला था 80 आउट किए, श्रीलंका अगेंस्ट आई थिंक 92 थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 350, 100 और वो सब जो है, और इनका ये हाई स्कोर भी आई पहले 129, और ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी रन जो है अहमदाबाद में दिखे। बस मैं बोला 4 डिस्मिसल दीपक चहर के अगेंस्ट हो गए आखिरी मैच में। काफ़ी अच्छा खेला है उन्हें, और ये हमने बात की थी चपॉक में आउट किया था उन्होंने लेग कटर पे, कि वो जो है थ्रेट रहेंगे, उस मैच में आउट किया। और बाकी कुछ खास इस सीज़न जो है उतना स्ट्रगल नहीं किया जिन्हें जोफ्रा आर्चर की वो डिलीवरी थी, जो कि हमने बात भी की थी, बट उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया जितना सीजन से पहले कर रहे थे। ट्रेंट बोल्ट एक डिसमिसल, एक मिशेल सैंडर, जसप्रीत बुमराह अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा, और 4 बार अब हार्दिक पांड्या का शिकार होगा, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम। तो लास्ट मैच में वो थोड़ा पटक के बॉल डाली, बाउंसर डाली थी, उस पर आउट किया था। उससे पिछले 3 डिसमिसल सारे ऑफ कटर पे हैं। 2019 का एक डिसमिसल चला दूंगा अगेन ऑफ कटर पे, उससे पहले उन्होंने आउट किया था अगेन ऑन ऑफ कटर, और एक करण शर्मा अगेंस्ट भी आपको डिसमिसल दिख जाएगा। जॉस बटलर इस वेन्यू पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इस टीम के अगेंस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और जब मुंबई ने इन्हें रिटेन नहीं किया था, छोड़ दिया था, राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया और फिर सारा गुस्सा उन्होंने मुंबई पे निकाला। फिर उसके बाद अब राजस्थान ने छोड़ दिया है, उन पे भी निकाल ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इस वेन्यू की बात करें तो 350 से 100 है, और इस टीम के अगेंस्ट 591 रन हैं, और 12-13 रन का डिफरेंस है। मोस्ट रन भी इनकी इसी टीम के अगेंस्ट थे, अभी बैंगलोर के अगेंस्ट हो गए हैं, और बेस्ट एवरेज अभी भी इस टीम के अगेंस्ट ही है। फिर मैचेस में आपको 4 डिसमिसल अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह दिखेंगे, और बहुत परेशान किया है बुमराह ने। बुमराह जब आप मैच देखेंगे तो आप ज़रूर नोटिस करिएगा, बुमराह हर बार स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया इन स्विंगिंग डिलीवरी के साथ, फिर डालते हैं इनको एक ऑफ कटर, फिर एक बढ़िया तेज़ इन स्विंगर डालते हैं, फिर कहीं एक बीच में बाहर निकाल देते हैं, और वो मिक्स करते रहते हैं, और बटलर बहुत स्ट्रगल करते हुए आपको दिखते हैं इनके अगेंस्ट। इसके अलावा एक विल जैक्स के जिसमें से है बोलेंड पार्क, जहाँ बॉल घूमती है बहुत ज़बरदस्त, और 2 हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या ने एक्चुअली बहुत बार परेशान कर दिया इनको। यहाँ पे T20 नंबर्स में आपको तो दिखेगा नहीं, एवरेज 83 है, स्ट्राइक रेट 165 है। लास्ट सवाई मान सिंह स्टेडियम में द न्यू बॉल आए थे तब आउट किया था, एक वो डिसमिसल दूंगा। बट रिसेंट कटक बराबाती स्टेडियम के अंदर वो अगेन ऑफ कटर पे, और ऑफ कटर पे उन्होंने बहुत विकेट्स रिसेंटली ली हैं, जिसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं सीजन। सुंदर इस वेन्यू पे रन्स, इस विकेट्स आपको सामने दिख जाएंगे। फिर हेड टू हेड में भी कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, 7 विकेट ज़रूर है, इसमें 6 बॉलिंग सेकंड आए। इनफैक्ट रोहित शर्मा को भी आउट किया था एक बार पावर प्ले में आके। बस मैं बोलर्स ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मिशेल सैंडर, हार्दिक पांड्या सबके अगेंस्ट एक डिसमिसल दिख जाएगा। फिर शाहरुख खान इस वेन्यू पे एक 47 गया है बैट फर्स्ट, और हेड टू हेड में 24 रन हैं, और वर्सेस एमआई बोलर्स एक हार्दिक, एक दीपक चहर, और 9 बॉल में 21 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। फिर राहुल तेवटिया 43 हाई स्कोर है इनका इस वेन्यू की अगर बात करें, और 22 हाई स्कोर इस टीम के अगेंस्ट। फिर मैचेस में आपको एक डिसमिसल दिखे हैं जसप्रीत बुमराह। देन राशिद खान, तो इस वेन्यू पे उन्होंने एक 79 नॉट आउट की पारी खेली थी, जो कि उनका ऑफकोर्स हाईएस्ट स्कोर भी है, और वानखेड़े पे कहीं ना कहीं उन्होंने वो आपको दिखी है परफॉर्मेंस विद द बैट भी उनकी। हालांकि या तो 2 ही मोड में बैटिंग करते हैं राशिद खान, या तो वो 0 देंगे इंक्लूडिंग अ फर्स्ट बॉल डक, और या फिर वो सीधे आपको क्विक फायर 25-30 देंगे, और वो ऑल्टरनेट गेम्स में चलता है। ऑल्टरनेट से मतलब हर दूसरे मैच में तो नहीं, बट हाँ मतलब कभी कभी एक पारी आ जाती है। सबसे ज़्यादा डक्स वैसे ही नहीं गया T20 में, अभी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 13 विकेट्स हो चुके हैं इस वेन्यू पे, और उस मैच में जब ये खेले थे टीम तो इनकी बुरी तरह हारी थी, लेकिन इन्होंने 3 विकेट भी लिए थे, और इन्होंने 79 नॉट आउट भी किए थे उस मैच में। फिर इस टीम के अगेंस्ट भी 20 विकेट्स हैं, और वो 79 नॉट आउट आपको दिखेगा ऑफकोर्स। वर्सेस मैं बोला 4 डिसमिसल अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, नहीं समझ आता कुछ भी क्या डाल रहा है। 6 इनिंग्स में 11 बॉल 4 रन, 4 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज ऑफ 1। मोहम्मद सिराज इस वेन्यू पे 7 विकेट्स 4+3, और हेड टू हेड में 11 विकेट्स 3+8। लास्ट मैच में रिकंटन को बोल्ड किया, और रोहित शर्मा को भी बोल्ड किया था अहमदाबाद। साई किशोर नंबर्स आपके सामने हैं, ये भी वैसे रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस वेन्यू पे 8 विकेट्स 1+7, और 9 विकेट्स हेड टू हेड में 4+5। पूरे सीजन सिर्फ एक मैच में विकेटलेस गए हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। ईशांत शर्मा इस वेन्यू पे 17, और हेड टू हेड में 16। फिर अरशद खान जो कि इस टीम के लिए खेल चुके हैं, न्यू बॉल लिए थे, और 3 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे। एंड लास्टली शर्फिन रफर्ड जो कि खेलते हैं, तो नंबर्स मैचेस आपके सामने। रायन निकल्टन इस वेन्यू पे अब 250 हो गए उनके। लास्ट मैच में डे गेम में भी रन किया, और हेड टू हेड में 6 रन बोल्ड किया था मोहम्मद सिराज ने, जो कि आपको दिखा देंगे। एक राशिद खान के अगेंस्ट डिसमिसल, और 3 डिसमिसल गैरेट कोहली के अगेंस्ट भी हैं, जो आपको ऐसे 20 में देखेंगे। इसके अलावा
रैम स्लैम, अगर आपको पुरानी रैम स्लैम हुआ करती थी, अगर वो याद हो तो रैम स्लैम का नाम बदल के झांसी प्रीमियर लीग किया था, वो भी हुई थी, वहाँ पे भी आउट किया था। और मोहम्मद सिराज वाला डिसमिसल लास्ट मैच का ही। रोहित शर्मा इस वेन्यू पे 34 का एवरेज, इस टीम पे अगेंस्ट 22, हाई स्कोर ऑफ 43, और सबको विकेट दिया उन्होंने। मोहम्मद सिराज फॉर द फर्स्ट टाइम आउट हुए उनके अगेंस्ट। स्क्रैम्बल सीम, अंदर आती हुई डिलीवरी, क्लीन बोल्ड, 3 ईशांत शर्मा के अगेंस्ट। अच्छा फन फैक्ट, फैंटेसी स्पेशली तीनों के तीनों डिसमिसल वानखेड़े में हैं, उसके अलावा और कहीं आउट नहीं है। 4 डिसमिसल लगे राशिद खान, आखिरी डिसमिसल अहमदाबाद में जब वो स्लिप लगाई हुई थी और लेग स्पिन पे आउट हुए थे। 2 डिसमिसल अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा और 3 अगेंस्ट फॉर्चुनर और साई किशोर, जो कि अहमदाबाद में स्वीप मारने गए थे, और एलबीडब्ल्यू सामने डिसमिसल आपको दिख जाएगा। फिर सूर्य कुमार यादव, इस वेन्यू पे भी रन, इस टीम के अगेंस्ट भी रन 150 100 कर चुके हैं, और फिर मैचेस में आपको डिसमिसल दिखेंगे अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा। तो लास्ट मैच में दे ऑफ कटर पे ऑफ कटर, दे ऑफ कटर पे ऑफ कटर, और एक 97 किलोमीटर्स की, तो पहले 2-3 बॉल परेशान किया, वो इधर उधर मारने गए, थर्ड मैन पे ट्राई किया, फाइनल लेग पे ट्राई किया, नहीं पड़ा, फिर स्ट्रेट मारा और हाथ में दे दिया। इसके अलावा और किसी के अगेंस्ट कुछ ख़राब है नहीं। राशिद खान के अगेंस्ट 107 रन हो चुके हैं, और दुनिया में तीसरे बैटर हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन अगेंस्ट राशिद खान किए हैं विदाउट अ सिंगल डिसमिसल। बाकी 2 कौन है बताओ, बताओ 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 बताओ। हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे भर भर के रन, भर भर के विकेट्स, और इस टीम के अगेंस्ट ऑब्वियसली इनका प्यार ठुकराया नहीं गया है, इनका प्यार ट्रेड कर दिया गया है। इस टीम के अगेंस्ट वापस खेलते हुए देखें, हेड टू हेड में फिलहाल 2 विकेट्स हैं और 22 रन है। फिर वैसे जीटी बॉलर्स 2 डिसमिसल राशिद खान के अगेंस्ट और एक गैरेट कोचिया, और जो कि इंडिया साउथ अफ्रीका टीम इंटरनेशनल में आया था रिसेंटली, और प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट लास्ट मैच में बहुत स्ट्रगल किया था। वो लेंथ पे जो ऑफ कटर्स डाल रहे थे, वो बहुत मुश्किल विकेट था, और बाकी कोई डिसमिसल आपको दिखेगा नहीं। फिर विल जैक्स इस वेन्यू पे 5 विकेट्स और लेफ्टीज़ के अगेंस्ट आते हैं, लेफ्टीज़ के विकेट्स लेके जाते हैं। इस टीम के अगेंस्ट लास्ट टाइम खेले थे डे गेम फॉर आरसीबी अगेंस्ट गुजरात, राशिद नूर दोनों को मारा था, शतक मारा था उस मैच में उन्होंने अहमदाबाद में। बस इस जीटी बॉलर्स आपको कोई डिसमिसल दिखेगा नहीं अदर देन राशिद खान। और फिर तिलक वर्मा की बात करें, इस वेन्यू पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है ये, मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। 2 डिसमिस राशिद खान के अगेंस्ट, दोनों अहमदाबाद के हैं, एक एलबीडब्ल्यू एक बोल्ड चला देंगे आपके लिए। और प्रसिद्ध कृष्णा, तो लास्ट मैच में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने ही आउट किया था इन्हें, और अब 7 बॉल में 3 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, 0 रन। फिर रमनधीर इस वेन्यू पे और हेड टू हेड में नंबर्स आपको दिख जाएंगे। देन कॉर्बिन बॉश, 1 मैच 1 विकेट। मिचेल सैंडर इनके साथ हैं, तो इनके खाता नहीं खुला अभी विकेट्स कॉलम में, कोई विकेट नहीं है इस टीम के अगेंस्ट। फिर दीपक चहर, जो कि अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, और अब 4 ओवर स्ट्रेट यूज़ किए जा रहे हैं। फिर ट्रेंट बोल्ट, जब उनके ओवर्स यूज़र हैं, ट्रेंट बोल्ट को ज़्यादा डेथ में यूज़ किया जा रहा है। सरप्राइजिंगली पावर प्ले में सबने एक्सपेक्ट किया था कि 3 ओवर डाल देंगे ट्रेंट बोल्ट, बट अब ऐसा हो नहीं रहा है। हेड टू हेड में 4 विकेट्स हैं, और इस वेन्यू पे 19 विकेट्स हो चुके हैं। आई थिंक सेकंड मोस्ट विकेट्स हैं डेथ में उनके सीजन, अगर आप 17 से 20 ओवर की बात करें। जसप्रीत बुमराह इस वेन्यू पे बहुत रन्स नहीं, बहुत विकेट्स, और हेड टू हेड में 3 विकेट्स, तीनों बॉलिंग फर्स्ट हैं। करण शर्मा, इनके नंबर्स भी आपको सामने दिख जाएंगे। और अश्विनी कुमार, क्योंकि अश्विनी कुमार को वानखेड़े में खिलाया गया है, और ऑफकोर्स वो पहले मैच परफॉर्मेंस अगेंस्ट केकेआर 4 विकेट ले गए थे, टोटल 5 विकेट्स हो गए, तो डाल दिए मैंने नंबर्स इन केस अगर वापस चांस देती है तो मुंबई। अब बात करते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। बेस्ट एवरेज फॉर बटलर इन आईपीएल, तो सबसे ज़्यादा रन्स उनकी किसी भी टीम के अगेंस्ट हैं। अब जो है आरसीबी है, और आई थिंक 13 रन्स का ही डिफरेंस है, जो कि इस मैच में मुझे लगता है कर लेंगे बराबर। 57 का एवरेज है, जो कि हाईएस्ट है किसी भी टीम के अगेंस्ट। 450 100 कर चुके हैं, मज़े आ रहे हैं। लेकिन जिनको मज़े नहीं आ रहे हैं वो है शुभमन गिल। मुंबई में वानखेड़े में जब भी खेले हैं, लगे पड़े हैं उनके, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अस। 10 इनिंग्स में 8 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 78, हाई स्कोर ऑफ 22। और ये हमने लास्ट ईयर भी बात की थी, उससे पिछले साल भी बात की थी। मिस्ट्री है कि ये अपनी पीक फॉर्म में थे, तब भी इनके रन वहाँ पे नहीं है, बट ऑब्वियसली वो जिंक्स जो है वो ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। मुझे लगता है इस मैच में चल सकता है, हालांकि वो जिंक्स टूट गया। अगर आप ओडीआई की बात करें, श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में यहाँ पे रन किए थे, सेमीफाइनल में तब भी रन किए थे, 2 मैच खेले, दोनों में वहाँ पे उन्होंने रन किए थे, तो वो जिंक्स टूट तो गया है। लेकिन T20 में टूटेगा या नहीं, वो देखना होगा। प्लेयर्स विद मोस्ट कंसेक्यूटिव 25 प्लस स्कोर्स इन आईपीएल, तो हमने लास्ट मैच में बात की थी है, और उसके बाद ये ग्राफिक बढ़िया चला सब जगह। तब तक हमने बात की थी कि 10 बार हो चुका है कंसेक्यूटिव 25 प्लस स्कोर्स कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव। 25 रन की वैल्यू ड्रीम 11 पे नई पॉइंट सिस्टम पे खेलने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता है। जैसे 25 रन बनते हैं, बैटर तो अपना बैट खड़ा नहीं करता, बट फैंटेसी प्लेयर्स खड़े कर देते हैं अपने हाथ, ये आ गए पॉइंट, तो बहुत वैल्यू है 25 रन की वहाँ पे, भगवान है बैटर्स। तो 11 कंसेक्यूटिव मैचेस हो गए हैं 2025 में। इससे पहले रोहन तप्पा की हमने बात की, 10 मैचेस
कंटिन्यू उन्होंने 25+ स्कोर्स किए थे। इनफैक्ट उस सीज़न में 2014 में वो कंसिस्टेंटली 40+ स्कोर्स भी कर रहे थे और वो 40 रन की स्ट्रीक में लगता है दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत 40 रन थे वो। उसके अलावा विराट कोहली, तो फिलहाल 11 मैचेस कंटिन्यू हो गए हैं एंड द रेस्ट यू नो। गुजरात टाइटंस के टॉप 3 आईपीएल 20, भाई इन्होंने इतना बोरिंग बना दिया आईपीएल को, मतलब फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो क्लास बैटिंग है, ज़बरदस्त है, अनबिलीवेबल है, बट फैंटेसी इतना बोरिंग हो गया भाई। वाइस कैप्टन बना दो तो हार जाओगे, मतलब ड्रॉप करना तो भूल जाओ। एक समय आता था कि आप रिस्क ले सकते थे किसी बैटर पे, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट जहाँ पे आप छोड़ पाओ। छोड़ने की छोड़ो, यहाँ पे वाइस कैप्टन बना के हार जाओगे, आउट ही नहीं होते यार। फिलहाल अगर टॉप 3 का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो टॉप 3 161, 140, 136, 66, 120, 132, 140, 183, 173, 188, हर मैच के रन्स आपको दिख जाएंगे, 74, 33, 54। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताऊं तो हर मैच में मिनिमम टॉप 3 का एक बंदा नंबर 17वें 18वें ओवर तक बैटिंग करता हुआ दिखा है, और 3 से 4 मैचेस में तो अनबीटन रहे हैं। जैसे जॉर्ज बटलर अनबीटन रहे 2 मैचेस में, एक मैच में शुभमन गिल रहे। तो वो टॉप 3 में से कोई ना कोई खड़ा रहता है 17वें 18वें ओवर तक या फिर आखिरी बॉल तक, और वो मैच हारते नहीं है। बोरिंग बना दिया फैंटेसी, मतलब क्या इंटरेस्ट कुछ बचा ही नहीं है गुजरात के मैच। बनाओ सो जाओ, मारते रहते हैं, आउट नहीं होते हैं। इंटरेस्ट बस ये रहता है कि अगर आपने बटर कैप्टन बना रखा है बैट फर्स्ट में, कितने बॉल खेलने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ऊपर तो आउट नहीं हो रहे हैं। माइस रन 50th आईपीएल गेम है फॉर तिलक वर्मा, और गिल 64 रन अवे हैं फ्रॉम कंप्लीटिंग 5000 T20 रन। बताओ 64 बन जाएंगे? कैप्टनसी पे चलते नंबर 1 स्काई चेस कर रहे हैं 2 ओवर 25+ स्कोर्स की हम बात कर चुके हैं। 11 कंसेक्यूटिव मैचेस हो गए हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिल ही रहे हैं। चेस करते हुए अगेन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। नंबर 2 इज जॉर्ज बटलर, अगेन चेस करते हुए 5 50s है उनकी, 2 बैट फर्स्ट करते हुए है, 3 चेस करते हुए सीजन, हालांकि दोनों में रन कर दिए हैं उन्होंने। बहुत बड़े नंबर टीम के हैं, बहुत बड़े नंबर इस वेन्यू पे। एक ही थ्रेट है जो कि एक्चुअली बड़े हैं, दैट इज जसप्रीत बुमराह, अदरवाइज मजे मजे हैं। नंबर 3 साइंस सुदर्शन, कहीं भी खिला लो इनको, चांद पे खिला लो अभी रन मार देंगे, और बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन देंगे। 5 50s इनकी भी है, जिसमें से 4 आई थिंक बैट फर्स्ट करते हुए है, चेस करते हुए की 50 है। हालांकि यहाँ पे चेजिंग इज़ अ बिग एडवांटेज। एक ही थ्रेड जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने एक ही बार फेस ऑफ हुआ है उनका और आउट किया था लास्ट मैच में, जसप्रीत बुमराह नहीं थे। नंबर 4 इज़ हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन एक्चुअली थोड़ा सा कैप्टनसी में ट्रिकी, मैंने लास्ट मैच में बनाया था मजे मजे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, कितने नंबर ऑफ ओवर्स करेंगे, कब बैटिंग करना आएंगे। लास्ट मैच में तो आ गए, प्रमोट हो गए, बट मैं कैप्टन, मैं आपको बोल दूं मैंने इसलिए बनाया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था घंटा, कुछ ही नहीं एक्सपेक्ट किया था, आ गए वो अच्छी बात है, बट ये ओबियसली बार बार होगा नहीं। और हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, स्पेशली जब सेकंड इनिंग्स में ड्यू एक्सपेक्टेड ना हो, जैसे कि लास्ट मैच में नहीं थी एट जयपुर। यहाँ पे तो होगी, तो देखना होगा एज पर कंडीशंस, बट सेफेस्ट ऑप्शन यही है। अब आ जाओ विजय की बेस्ट टीम बना ली जाए फटाफट से। तो विजय 11 पे फिलहाल एक नया ऑफर भी आ गया है वैसे। जो भी टॉप 5 जो होंगे ना इन्वेस्टर्स, वो फाइनल के लिए मैच देखने जाएंगे, तो उसका ऑफर स्टार्ट हो गया नया, एकदम ताज़ा ताज़ा। और आप ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं हो तो मत खेलना, कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि आप ज़बरदस्ती गड़बड़ लगा दो, बट अगर आप अच्छा खासा पैसा लगाते हो तो फिर लगा सकते हो, क्योंकि फिर भेज देंगे फाइनल दिखाने के लिए। और अगर नहीं लगाते हो तो TDS आपके लिए यहाँ पे बचत है, क्योंकि TDS जो है यहाँ पे आपको रिफंड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट पॉइंट्स, तो वो सेविंग हो जाती है, और वो तब होती है जब आप जीतोगे नहीं तो घर आना ही नहीं हो। TDS VDS की बात नहीं होगी। वीडियो सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे आपके लिए जॉस बटलर, राइट कटन, 2 बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है। सीधे चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। रिकल्टन आप अगर ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, ग्रैंडिंग मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे क्योंकि मोहम्मद सिराज ने उड़ाया सैंटन के लास्ट मैच में। बैटिंग सेक्शन में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, साइंस सुदर्शन और फिलहाल के रोहित शर्मा। तो मैंने लास्ट मैच में रोहित शर्मा को ड्रॉप किया था, थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो पिचिंग आउटसाइड लेगा और वो डिसीजन जो लास्ट में लिया उन्होंने, बट दैट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द गेम, रोते नहीं हो उन सब में। इस मैच में क्या आप पिक करना चाहेंगे? चेज में ज़रूर पिक कर सकते हो, चाहो रिस्क लेना है तो बैट फर्स्ट में आप ड्रॉप कर सकते हो। सिराज भाई फॉर द फर्स्ट टाइम आउट किया इन्होंने लास्ट मैच में, और बहुत सारे थ्रेड बाकी भी हैं, बट ड्रीम 11 पे खेल रहे हो नए पॉइंट सिस्टम पे, तो अगेन 25 पॉइंट्स भगवान है बैटर के लिए वहाँ पे, तो पिक कर सकते हो। तिलक वर्मा अगेन फिलहाल के लिए मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, और यहाँ से और कोई होगा नहीं। और अंडर में चलते हैं, यहाँ पे हार्दिक पांड्या हैं। अब विल जैक्स बहुत ट्रिकी हो गया है, क्योंकि आपको लेफ्टीज़ ऊपर साइड सुदर्शन दिखेंगे और सिर्फ लेफ्टीज़ को बॉलिंग करने आते हैं। बीच में शरफन जफर थे नहीं, वाशिंगटन सुन रहेंगे नंबर 4,
और कौन मिलेगा आपको, नीचे राहुल तेवटिया मिलेंगे बट वो लेट आएंगे तो बहुत ट्रिकी है, और कब आएंगे बैटिंग करने वो किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि शायद विकेट जल्दी गिरेगा तो विल जैक्स आएंगे, अच्छी स्टार्ट मिली तो फिर नहीं आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वाशिंगटन सुंदर ये नंबर 4 पे ही आएंगे, बट फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वैल्यू तो इस मैच में मेरी टीम में नहीं है। बॉलिंग इसमें चलते हैं जहाँ पे जसवीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट इरेस्पेक्टिव टॉस में रखना चाहूँगा, सेकंड इनिंग्स में भी रखना चाहूँगा इनफैक्ट मैं, और ड्यू बहुत ज़्यादा आई तो फिर एक किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए राशिद खान मेरी टीम में है, जो के लिए बहुत ही ख़राब मैच रहा था, 3 ओवर्स में 50 रन खाली थी लास्ट मैच में, बट जैसी ये बैटिंग अटैक है और जैसी इनकी परफॉर्मेंस हरवान खेड़े रही है, फिलहाल तो बैक करना चाहूँगा। सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा डीप हुई तो फिर इनकी जगह मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि बहुत ज़बरदस्त 19 विकेट्स ले चुके हैं इस सीज़न, और पहली बार होगा IPL में कि 20 विकेट्स लेंगे। बेस्ट सीज़न है क्लियरली इनका, और सिर्फ एक मैच है जहाँ पे विकेट लेस अभी तक गए हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट तो डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे, बॉलिंग फर्स्ट मोहम्मद सिराज भी आ जाएंगे, और इसके अलावा फॉर्मर मुंबई इंडियन गैरेट कोच जी आपको खेलते हुए दिखेंगे, जो कि फिलहाल मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है। साई किशोर को बॉलिंग मिल नहीं रही है, और करण शर्मा के 6 विकेट्स हैं IPL में, 3 विकेट्स एट जयपुर, 3 विकेट्स एट कोटला, और वानखेड़े में 0, तो ये भी मेरी टीम में नहीं होंगे। तो ये हो गया बेस कॉम्बिनेशन तैयार। अब 1-2 बॉलर एज पर टॉस एंड कंडीशन से ड्यू आती है, नहीं आती है, कितनी आती है। एक मैच मुझे याद है RCB वाला, जहाँ पे ड्यू बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, और उस मैच में फिर RCB फेवर मैंने कॉम्बिनेशन बना रखा था। बाकी की जानकारी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके, जहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए आप फाइनल टीम देख सकते हैं। अगेन चिपकाइएगा मत, और पिच रेटेड साइड आपको मिल जाएगी, जो कि आपका समय बचाएगी। आज के लिए इतना ही, आपने समय व्यर्थ किया यहाँ पे आके, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीव्यू अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो और भी बढ़िया बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। ओके बाय, फटाफट कर चलो।